नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। सहरसा फारबिसगंज रूट का आज इंस्पेक्शन था। मिथिलावासी की जो नज़र है वो इस रूट पर टिकी हुई थी, चाहे वो दरभंगा के लोग हों या फिर फारबिसगंज के या जोगबनी के या फिर ललित ग्राम के, सभी का नज़र इस रूट पर टिका हुआ था। और ख़ास करके ब्रजेश कुमार जी जो आज इस रूट का इंस्पेक्शन करने के लिए आए थे, उनकी जो अगली आने वाली स्टेटमेंट थी उस पर रुका हुआ था। लेकिन हुआ कुछ ऐसा जिसका अंदाज़ा भी आप नहीं लगा सकते हैं। करोड़ों रुपए खर्च करके दिल्ली से पटना, पटना से समस्तीपुर, समस्तीपुर से दरभंगा और दरभंगा के बाद झंझारपुर निर्मली के रास्ते फारबिसगंज जंक्शन तक भी नहीं गए ब्रजेश कुमार जी, जो आज इस रूट का इंस्पेक्शन करने के लिए आए थे। हम आपको सारी जानकारी देंगे इस वीडियो में। अपने मित्र चंदन जी की मदद से हम अपनी टीम के साथ फारबिसगंज जंक्शन पर उनका इंतज़ार करते रह गए, जो आखिरकार कब वो पहुंचेंगे यहाँ और फाइनल डिसीजन क्या है, कब इसका ट्रेन का परिचालन होगा इस रूट पर, कब सीआरएस की तिथि रखी जाएगी। आखिरकार कोई निर्णय नहीं हुआ। अभी आप स्टार मिथिला देख रहे हैं, नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम अपने मिथिला क्षेत्र की आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों की मदद से। सारी जो शेड्यूल थी, जिस प्रकार से उनका आगमन और प्रस्थान का समय फिक्स था, सब कुछ समय के अनुसार हुआ। समय पर निर्मली एक गाड़ी पहले पहुंची जो निरीक्षण भान थी, दूसरे स्पेशल सलून से, जिस स्पेशल सलून को स्पेशली उनके लिए लाया गया था, समस्तीपुर से वो निर्मली पहुंचे दरभंगा झंझारपुर के रास्ते। निर्मली में स्पेशल सलून को छोड़कर निरीक्षण भान में सवार हुए, वहाँ से ललित ग्राम पहुँचे, ललित ग्राम से सीताधार नदी तक पहुँचे, जिसकी तस्वीर हम लगातार आपको दिखाते रहें। सीताधार नदी के पास पहले से 10 से ज़्यादा स्कॉर्पियो, बोलेरो, 4 चक्की की गाड़ी लगी हुई थी। कुछ पुलिसकर्मी थे, सभी मिलकर अधिकारी के साथ, ब्रजेश कुमार जी के साथ उस 4 चक्की की गाड़ी में सवार हुए और वहाँ से फारबिसगंज जंक्शन के समीप एक ज्योति होटल, फारबिसगंज जंक्शन से बिल्कुल 50 मीटर की दूरी भी नहीं है, उस होटल में उन्होंने खाना खाया और खाना खाने के बाद 4 चक्की की गाड़ी से वो लोग रिटर्न हो गए। ट्रैक लिंक हुआ कि नहीं हुआ, ट्रेन की परिचालन होनी है कि नहीं होनी है, इस विषय पर डिस्कस नहीं हुआ, न ही इस विषय के बारे में किसी को बताया गया। कल एक हेडलाइन निकलेगा पेपर में फिर, जो अगले आने वाले 2023 में जनवरी में जाकर के इस रूट पर ट्रेन की परिचालन होगी। क्यों होगी, इस पर सवाल जवाब कुछ नहीं। वो मीडिया से मुखातिब भी नहीं हुए, मिले भी नहीं किसी से वो। अगर इस प्रकार का इंस्पेक्शन होना है तो महाशय आप न आते तो ज़्यादा अच्छा होता। कम से कम आज जो ये करोड़ों रुपए खर्च हुई है आपके ऊपर, शायद नहीं होती। पूरी पुलिस फोर्स, पुलिस प्रशासन अगर आपके पीछे लगी हुई थी वहाँ पर, वो शायद आज न रहती, अपने दूसरे कामों में लगी रहती। एनएफ रेलवे के द्वारा वहाँ जो कर्मी पहुँचे थे, शायद वो भी न आते। आपका आना और इस प्रकार से यहाँ से चला जाना, ये मिथिला के लोगों को खास करके नहीं भाया, खास करके मुझे नहीं भाया। इस रूट पर लोगों की नज़रें टिकी हुई है, एक उम्मीदें हैं। जानबूझकर आप लोग इस रूट को लटका रहे हैं। जो मिथिला का जो ये अभिन्न भाग है, जो कई वर्षों से विभक्त है, उसको आप जुड़ने नहीं दे रहे हैं। जानबूझकर आप लोग अड़चने अटका रहे हैं। ईस्ट सेंट्रल रेलवे, एनएफ रेलवे, दोनों मिलकर मिथिला के लोगों को धोखा दे रहे हैं। आप आए, इंस्पेक्शन किए, क्या रिजल्ट आया आपको ज़रूर बताना चाहिए था। आपको फारबिसगंज जंक्शन पहुंचनी चाहिए थी। अगर नहीं पहुंचना चाहिए था, अगर वहां नहीं जाना था, तो जिस प्रकार से आपने अपना शेड्यूल पहले फिक्स किया, उसमें आप नीचे में लिख देते, जो आप लोग इस जगह पर आइए, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपने किस बात का निरीक्षण किया आज, ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपका आना इस क्षेत्र में
इस क्षेत्र के लोगों के लिए शायद दुर्भाग्यशाली साबित हुआ। सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, आप लोग जहां भी हो, एनएफ को हो, ईसीआर को हो, अश्विनी वैष्णव को हो, वीडियो को टैग करें, उनसे मांग करें जो आखिरकार ट्रैक लिंक क्यों नहीं हुआ, आखिरकार वो यहाँ आए और खा के रिटर्न चले क्यों गए, क्या खाने के लिए वो दिल्ली से यहाँ आए थे। इस प्रकार का काम इस क्षेत्र में आज एक अधिकारी करके फिर से चले गए। दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का, जो कोई बोलने को तैयार नहीं, न सांसद और न विधायक। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला। हम बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद।